नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। शेर कश्मीर का नाम हटाने वाले खुद हट जाएंगे, लेकिन शेर कश्मीर का नाम जिंदा रहेगा, उमर अब्दुल्ला का बयान। हिंदू मजहब इस्लाम से बहुत पुराना है, गुलाम नबी आज़ाद के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। श्रीनगर में गैर रियासती बाशिंदा पिस्तौल समेत गिरफ्तार, पुलिस कोठीबाग पुलिस स्टेशन का दावा। भर्ती अमल में बेज़ाब्तिगियां क्यों, फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स का एहतिजाज। जम्मू कश्मीर बैंक ने अपना काम निकालने के बाद हमें सर्रा छोड़ दिया, एटीएम गार्डों का श्रीनगर में एहतिजाज। उधमपुर के करीब मिनी बस उलटने से 13 यात्री जख्मी, यात्री मचल माता जा रहे थे। आईडीपीएस बांडीपुरा झांकी ने अवाम के दिल जीत लिए, अफवाज को किया खराज तहसीन पेश। पहाड़ियों और गुजर तबके की रिजर्वेशन बिल अगले सेशन में पास होंगी, राजा एजाज अली पुरमेद। काश्तकारों को मुश्कबुद चावल उगाने की हिदायत, एईओ सागाम की खुसूसी गुफ्तगू आज की शुमारे में शामिल। इंडिया इत्तेहाद पर आम आदमी पार्टी का खदशा, कहा यह वक्त जाया करने के बराबर है। और कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजर्स के उन्वान से 2 रोज़ा कौमी वर्कशॉप श्रीनगर में शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, शेर कश्मीर का नाम मिटाने वाले खुद यहां से चले जाएंगे, लेकिन शेर कश्मीर का नाम मिटा नहीं पाएंगे। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम से शेर कश्मीर का नाम हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज की सरकार नाम मिटा सकती है, लेकिन कल दूसरी कोई सरकार नाम को दोबारा बहाल करेगी। आप इमारतों से उनका नाम हटा सकते हो, दिलों से मिटा नहीं सकते हो। आप अगर SKICC से शेर कश्मीर का नाम मिटाओगे, या क्रिकेट स्टेडियम से मिटाओगे, या अस्पताल से मिटाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, सच आप छुपा नहीं सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही उस सच को लोगों के सामने दोबारा जिंदा किया। हटाइए आप बिल्डिंग से, आज हटाओगे, कल दूसरी हुकूमत आएगी, वो वापस लगाएंगे। लेकिन ये याद रखना, शेर कश्मीर का नाम हटेगा नहीं। उसके नाम को यहां से हटाने वाले जो हैं वो यहां से चले जाएंगे, उनको कोई याद नहीं करेगा, उनका नाम तक यहां रहेगा नहीं, लेकिन शेर कश्मीर का नाम जो है यहाँ के लोगों के दिलों पर छाया रहेगा। हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए, और उनका जो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस रही, सब ने उसकी सराहना की। और अभी भी मामला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जज हजरात हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाएंगे। अभी काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन हम इंतज़ार में हैं। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आज़ाद ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हिंदू मजहब इस्लाम से बहुत पुराना है, हिंदुस्तानी मुसलमान तब्दीली का नतीजा है। गुलाम नबी आज़ाद की सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्रेंडिंग में है और बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो क्लिप में गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि हिंदू मजहब की जड़ें कदीम हैं, ये इस्लाम से बहुत पुराना है और हिंदू मजहब से इस्लाम में तब्दीली बैसगीर पाक व हिंद में हुई है। गुलाम नबी आज़ाद ने हिंदुस्तान में मज़ाहिब के तारीखी पस मंज़र पर अपने तबसरे से एक नई बहस छेड़ दी है। खिताब में आज़ाद ने यह भी कहा कि कश्मीर में 600 साल कबल इस्लाम कबूल करने से कबल गालिब आबादी कश्मीरी पंडितों पर मुश्तमिल थी। पेश है सोशल मीडिया पर वायरल गुलाम नबी आज़ाद की वीडियो की ये क्लिप। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे,
सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमेरात को मगरबी बंगाल के एक बाशिंदे को श्रीनगर में एक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर दावर मगरबी बंगाल के लोकेश कुमार नामी एक शख्स को आज सुबह कोठीबाग स्टेशन के करीब एक पिस्तौल के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि गुज़श्ता रात लोकेश कुमार ने एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर के घर से पिस्तौल चोरी की थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज में मुख्तलिफ असामियों के लिए अप्लाई करने वाले नौजवानों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आकर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने हुक्काम से भर्ती अमल में मुबैना बेज़ाब्तिगियों की तहकीकात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट को आम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि 8 माह गुजर जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया रिपोर्ट को आम करने से क्यों हिचकिचा रही है। हम चाहते हैं कि मुजरिमों को सजा दी जाए और भर्ती की फहरिस्त को खत्म किया जाए। हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, हम थक चुके हैं, बोल बोल के हम थक चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है एलजी साहब इस बात पे गौर ही नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो कमेटी बनाई है इस एलजी साहब ने 3 मेंबर कमेटी 12 दिसंबर 2022 में, उस कमेटी को एक महीना दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 महीने भी गुजर गए, लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट नहीं लाया गया। हम तो नौकरियां इनसे नहीं मांग रहे, हम चाह रहे हमें जस्टिस दे दीजिए। हम एलजी साहब से भी मिले हैं 2 बार, उसने कहा कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो, आप लोगों को इंसाफ दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। एलजी साहब रोज रोज यही पोस्टर दिखाते हैं कि मैंने स्मार्ट सिटी बनाई। स्मार्ट सिटी बनाने से जम्मू कश्मीर बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। स्मार्ट सिटी बनाए या क्या बनाए, हमें जम्मू कश्मीर का जो यूथ है हमें इसका कोई परवाह नहीं है, हमें रोजगार दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए। वही जे.एंड.के बैंक के एटीएम गार्डों जिनकी खदमात पहले ही खत्म कर दी गई थी ने आज अपनी शिकायत का इजहार करते हुए प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि जम्मू कश्मीर बैंक ने अपना काम निकालने के बाद उन्हें अपना पेट पालने के लिए सर राह छोड़ दिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले को हल करवाने और एटीएम गार्डों को दोबारा नौकरियों पर वापस बुलाने की अपील की है। ये कहते हैं बैंक जम्मू कश्मीर लोगों का है, लेकिन हम लोगों को सड़क पे लाया, हमें पता नहीं चला है कि हमको आज सड़क पे लाया। कितने सारे लोग बेरोजगार हम हो गए 330 गार्ड है, लेकिन उनके साथ उनकी फैमिली है, ये तो तकरीबन हज़ारों में बेरोजगार हो गई। देखिए मेरे साथ मेरी फैमिली, ऐसे सब गार्ड है जिनके साथ जिनकी फैमिली। हम चाहते हैं हमारी नौकरी बहाल करो या परसों से हम एक सैलाब आएगा यहाँ, हम इतनी हड़तालें कर देंगे कि एटीएम को भी बंद कर देंगे। हम आप ग्राउंड लेवल पे देखो कि लोगों को कितनी मुश्किलात, गार्ड निकालने के बाद लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही है। हमने वीडियो एक वायरल किया कि एटीएम में आप कुत्ते होते हैं इंसानों की जगह, आप वो भी देखिए, आप ग्राउंड लेवल पर देखिए। दूसरी बात, आप हमको कहते हैं आप बैंक के बड़े बड़े अहदेदार, उनसे बात कीजिए असली क्या बात है, ये मुद्दा मकसद क्या है, इनको क्यों निकाला, इनको बेरोजगार क्यों किया। एसके स्टेडियम बांडीपुरम में आईडीपीएस की तैयार करदा झांकी ने बहरिया फजाई अफवाज और फौज को खराज तहसीन पेश किया। झांकी में चंद्रयान 3 मॉडल ने अवाम के दिल जीत लिए। तख्लीकी सलाहियतों और हुब्बुल वतनी को जाहिर करने के लिए बांडीपुर में इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के तलबा ने यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। पेश अब्दुल सलाम लोन की ये रिपोर्ट। तख्लीकी सलाहियतों और हुब्बुल वतनी को जाहिर करने के लिए बांडीपुरा में इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के तलबा ने बांडीपुरा में यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। झांकी पर उस मौके पर परफॉर्मेंस का एक सिलसिला दिखाया जिसने हिंदुस्तानी बहरिया फिजाई और फौज के खराज तहसीन पेश किया और सामीन के दिल मोह लिया। स्पेस टेक्नोलॉजी हमें ये बता रही है कि अब हम किसी भी मुल्क से कम नहीं है, जहाँ पे चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, किस तरह की टेक्नोलॉजी हो,
कितने भी सैटेलाइट भेजने हो, लेकिन फजा में आकर देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा संख्या हमारे सैटेलाइट्स की होगी और है भी। वादी कश्मीर के ऊंचे इलाकों में उगाए जाने वाला जायकादार और खुशबू वाला मुनफरिद चावल मुश्क बुदुज है। ये मुनफरिद चावल बुनियादी तौर पर जिला अनंतनाग के सागाम, पंजगाम और सोफशाली के इलाकों में उगाई जाती है। ताहम इसकी काश्त बहुत कम होती है, लेकिन सरकार ने इसकी अहमियत को देखकर इसकी काश्त को बढ़ाने, काश्तकारों को इसकी तरफ रागिब होने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। पेश है कुकरनाग से माजिद सलाम की ये रिपोर्ट। नाज़रीन किराम, लगातार हम किसी न किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो या समाजी बातचीत हो या लोगों की हवाले से जो बातचीत है, हम किसी न किसी अफसरान से बातचीत करते हैं और कुछ अहम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज जिस अफसर से हम बात करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर जनाब सईद तारिक साहब, जो कि सागाम डिपार्टमेंट एज AEO अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो सागाम के अंदर ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर के हवाले से जो भी डेवलपमेंट हो जाए। जिया टैगिंग की बात करें तो हाल ही में मुश्की बदजी जो कि सागाम की है, खाली इसी इलाके में वो मुश्की बदजी जो है उसकी पैदावारी होती है। तारिक साहब, सबसे पहले सर आपका खैर मकदम न्यूज़ में। सर, जिस तरह से हमने देखा कि जिया टैगिंग के बाद जो मुश्की बदजी है, तो किस तरह की जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है, क्या इससे जो फार्मर बेनिफिशियरी है क्या उनको फ़ायदा मिल सकता है? मुश्कबुद्जी का जिक्र जो हुआ है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट इस इलाके का जिस पे इक्तिसादी हालत इस इलाके की मुनसर है वो है मुश्कबुद्जी। हालात जो है हमारे फार्मर्स की, मुश्कबुद्जी ग्रोवर्स की, वो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जिया टैगिंग जो है एक आम आदमी को समझ नहीं आता है जिया टैगिंग क्या है, हमारे साथ क्या हुआ है, ये कितना बड़ा माइलस्टोन है। इस ज़िम्मे में मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि जिया टैगिंग जैसा इसका लफ्जी माने हम निकालेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये इस प्रोडक्ट को दी जाती है, ऐसे प्रोडक्ट को दी जाती है, ये साइन, ये अथोराइजेशन कि जो प्रोडक्ट एरिया पर्टिकुलर हो, यानी ये जिया टैगिंग उस प्रोडक्ट को दी जाती है उसकी जगराफियाई शक्ल को देख के, क्योंकि उसमें उसका अमल दखल उस प्रोडक्ट के बनने में उस जगराफी जो वहाँ की सराउंडिंग जगराफी है उसमें उसका पूरा अमल दखल होता है। तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है। हमारी कोशिश भी यही थी, क्योंकि हमारी हर्डल ज़्यादा थी इसमें। फार्मर तो प्रोड्यूस करता था, अच्छी तरह से प्रोड्यूस करता था, मार्केट जो लोकल मार्केट वो भी कवर करता था, लेकिन उस तरह जिस तरह इसका वैल्यू है, सेंटेड वैरायटी है, जिस तरह इसका वैल्यू है उस तरह इसका जो है वो नहीं मिलता था फार्मर को। कि हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बाहर भेज दी, जहां जिस कंट्री में भी गई, लेकिन वहां का मार्केटिंग स्टैंडर्ड अलग होने की वजह से इसमें जीआई टैगिंग की प्रॉब्लम हमेशा होती रहती थी। क्या आपने कोशिश की कि जो मुश्कबज्जी है किसी और लैंड में क्या ये इसकी पैदावारी हो सकती है सर? बिल्कुल, हम एक्सपेंशन में गए, 4-5 साल का नाम हमने पिछली दफा भी, इस साल भी हम एक्सपेंशन पे जा रहे हैं। दिन ब दिन एक्सपेंड होता जा रहा है, सराउंडिंग एरिया को ले रहे हैं। जैसे हम मुश्कबज्जी यहाँ तक थी, सागा में होती थी, टंगपावा में होती थी, बोचो में होती थी, इस टाइम लिसर में भी हो रही है, अपने नागो में भी हो रही है, सोपशाली में भी हो रही है, और देवरागाम साइड के कुछ गाँव वो भी ले रहे हैं। मतलब मेरा ये कहने का है कि एक्सपेंड होती जा रही है, ऐसा नहीं है। हम एक्सपेंड करते रहे हैं इलाके को देख के, वहाँ का वो आबोहवा देख के, क्योंकि ये एरिया पर्टिकुलर है, ज्यादा भी नहीं जा सकते हैं। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए करना राजा एजाज अली ने पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामेंट विंटर सेशन में पहाड़ियों और गुजर तबके की रिजर्वेशन बिल पास हो जाएंगी। उन्होंने गुजर बरादरी से इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखने की अपील की है। महकमा आला तालीम हुकूमती जम्मू कश्मीर ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर के इश्तराक से कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजर्स के उन्वान से 2 रोज़ा
कौमी वर्कशॉप मुनक़िद किया। वर्कशॉप के पहले दिन की तकरीब में डॉक्टर दरख्शां इंदिरावी चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शामिल रही। इस दो रोज़ा वर्कशॉप में मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने ख़वातीन की कारकर्दगी और इंतज़ामी सलाहियतों और ख़वातीन की हुक्मरानी से मुतलिक मसाइल को उजागर किया। एक सेक्टर में देखिए जो हमारा एम्स है, आज वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाली एक खातून है। आप इंजीनियरिंग देख लिए, वहाँ एक खातून है। आप यहाँ भी जहाँ भी देखते हैं जिसमें काबिलियत है वो मर्द या औरत, जो पहले देखा जाता था कि मर्दों को तरजीह दी जाती थी, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने जैसे इस चीज़ को बाज़ाब्ता तौर पे और दुनिया को भी दिखाया कि हिंदुस्तान में औरतें किसी चीज़ से कम नहीं हैं, किसी से कम नहीं। आज जहाँ पे हम हैं, इस कॉलेज को हेड भी एक विमेन कर रही है, प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज साहिबा, हमारी यूनिवर्सिटी को डॉक्टर नीलोफर खान साहिबा, हमारी हायर एजुकेशन की डायरेक्टर अशाई साहिबा डॉक्टर साहब, और हर एक अभी आप देख रहे हैं जिनमें काबिलियत है वो आगे बढ़ रही है। और हर जगह हम देख रहे हैं कि आज कोई भी एजुकेशन फैकल्टी देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ामिनेशन देख लीजिए, यूपीएससी का देख लीजिए, या आप कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को देख लीजिए, वहाँ पे गर्ल्स टॉप कर रही है। ये सिर्फ एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी है और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें यही है कि गर्ल पावर को आगे बढ़ाना है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।